10 मिनट में अमृत और उसके माँ बाप यहाँ आ रहे हैं। इसे तैयार करो। और हाँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए उन लोगों को। अपने इस रिश्ते के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताते पापा, पौधे और हैसियत में हम उनकी बराबरी के नहीं है, और जब तक उनकी बराबरी पर नहीं आ जाते वो लोग हमें आसपास फटकने भी नहीं देंगे। आज तक आपने कोई भी फैसला हमसे बिना पूछे नहीं लिया है, और आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आप लोग हमारी मर्जी के बिना ही ले लेंगे। हम ना शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं। अपने मामा से कहो कि जल्द से जल्द खिड़की पर आ जाए। सृष्टि बेटा, तुम दोनों माँ के दर्शन कर लो और साथ में 5 बार परिक्रमा भी कर लेना। तब तक हम यहीं बैठकर पाठ कर लेते, हम बाद में दर्शन कर लेंगे। हाँ जी दादी। जी दादी, जैसा आप बोले। चले। हे देवी माँ, अब आपकी कृपा से ही सब कुछ मुमकिन है। हमें आज किसी भी तरह बस सार्थक से मिलवा दीजिए। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें अब। सार्थक तो आया ही नहीं अब तक। अमृत को सार्थक के बारे में बताएं क्या नहीं? किसी को ढूंढ रही हो क्या? अब वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम दोनों साथ में जीवन बिताने वाले, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने देवी माँ से क्या मांगा? हमने देवी माँ से अपने जीवन साथी का साथ मांगा है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ माता की परिक्रमा करें तो सारी मन्नतें पूरी हो जाती। तो चले साथ में परिक्रमा करने के लिए। तुम? वो हम सृष्टि से मिलने आए थे। अमृत, अभी आपने हमसे पूछा था ना कि हमने देवी माँ से क्या मांगा, और हमने आपसे कहा था कि अपने जीवन साथी का साथ मांगा है। देखिए, देवी माँ ने हमारी मन्नत इतनी जल्दी पूरी कर दी, क्योंकि हम मन ही मन सार्थक को अपना जीवन साथी मान चुके हैं। हम और सार्थक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम जानते हैं ये सब आपके लिए बहुत अजीब होगा, और सच कहें तो हम आज आपको यही बताने के लिए यहाँ पर लाए थे। आप प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए।
मैं क्यों मना करूं? आप लोग जाके कहिए अपने माँ बाप से यही बात जो आप मुझे कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम भले ही एक ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन हमारे परिवारों के बीच में स्टेटस की एक बड़ी दीवार खड़ी, जिसके पार ना तो वो देखना चाहते हैं और ना ही समझना। पर हमें पूरा यकीन है कि आपकी सोच उन सबसे अलग होगी। आप हमारी बात जरूर समझेंगे। अगर सच कहें तो हम आज भी सिर्फ अपने परिवार वालों के दबाव की वजह से आपके साथ यहाँ आए, और आप भी नहीं चाहेंगे ना कि हम प्यार किसी और से करें और शादी आपसे। ये आपके लिए भी तो धोखा होगा, इसलिए प्लीज आप शादी से इनकार कर दीजिए। आप सही कह रही हैं, और वैसे भी किसी को प्यार के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगा कि मुझे शादी से इनकार है। और आपके पापा को भी मैं फोन कर दूंगा, कह दूंगा कि मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजन है। थैंक यू सो मच हमारी बात समझने के लिए। मैं नीचे वेट कर रहा हूं आप लोगों का। आप लोगों को घर छोड़ दूंगा मैं। थैंक यू अमृत। रास्ते मिल गए हम दोनों के इस तरह, मंजिलें थी ना पता मुझे और तू जानता हर एक राह। परिक्रमा करें? चलो। सार्थक, ओ सार्थक, यस तू यहाँ है। सार्थक मामा कहाँ है? हमें नहीं पता। अरे काहे? तुम्हें तो साइकिल सिखा रहे थे ना। साइकिल तो प्रकाश मामा सिखा रहे थे, और फिर सृष्टि दीदी आई, फिर उन्होंने बोला हम ना शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं, अपने मामा से कहो कि जल्द से जल्द खिड़की पर आ जाए। फिर मामा प्रकाश मामा की बाइक लेके चले गए। कौन सा चुंबक चिपका के घूम रही है ये सृष्टि? इतने हंगामे के बाद भी सार्थक को उसी का जाकर चिपकना है, और वो हीरोइन जी भी तो अपने नए वाले के साथ गई है। फिर ये कौन सा रायता फैलने वाला है, समझ ही नहीं आ रहा हमें। रास्ते मिल गए हम दोनों के इस तरह, मंजिलें थी ना पता मुझे और तू जानता हर एक राह। आ साथ तू मिलकर बनाए सपनों का एक जहां, पढ़ लेना तो बातें ये सारी मेरा दिल कह रहा। सृष्टि, हमने कहा ना, तुम्हारे पापा अभी नाराज हैं, लेकिन हम जल्द ही उन्हें मना लेंगे। हम जानते हैं सार्थक, पर पापा बहुत जिद्दी हैं। उन्हें मनाना इतना आसान नहीं होगा। अरे भाई, अगर प्यार आसानी से मिल जाए तो उसकी कहानी कैसे बनेगी? हाँ, वो
इश्क एक जंग की तरह है। गालिब ने कहा है ना कि आग का दरिया है। ऐसे ही अगर मैं और भी बाकी एग्जांपल देने लगूंगा ना तो तुम कहोगी कि सार्थक ये ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी तुम कैसी बातें कर रहे हो। बिल्कुल सही। पर हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और वो है ना, अगर वो चाहेंगी ना तो हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हारे पापा भी नहीं। बेटा, कार्तिक पूर्णिमा पर मंदिर में महायज्ञ हो रहा है, जिसके लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यदि तुम चाहो तो इस चंदे में अपनी इच्छा से दान भी दे सकते हो। कितना दान देना पंडित जी? बेटा, वैसे तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। अगर तुम मंदिर की स्लैब पर अपना नाम लिखवाना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 2000 देने पड़ेंगे। इससे मंदिर की दीवार पर तुम्हारा नाम हमेशा के लिए चढ़ जाएगा। सृष्टि, क्या कहती हो? हाँ, हमें अपना नाम शिला पर लिखवाना चाहिए। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, आप अभी चंदे के लिए पैसे ले लीजिए, शिला के लिए हम नहीं दे पाएंगे। एक मिनट, ये लीजिए। अब आप हम दोनों का नाम शिला पर लिख दीजिए। क्या नाम लिखा जाएगा? सार्थक और सृष्टि। नहीं पंडित जी, सृष्टि और सार्थक। आज हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे सृष्टि के। ये अब से जो कुछ भी है ना हमारा है, अलग अलग थोड़ी ना है, बराबर का 50-50। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ ही दिनों में हम वो मुकाम बनाएंगे ना कि हमारे घर में ये फोम या रुई के गद्दे नहीं, नोटों के गद्दे बिछे होंगे। बाप रे, तुम इतने सारे पैसे कमाने के चक्कर में हमें भूल मत जाना। तुम जानते हो ना सार्थक, हमारे लिए तुम्हारे साथ से बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। और इस वक्त हमने ये ठान लिया है कि हमें तुम्हारा साथ चाहिए। हमें नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन हमें माता रानी पर पूरा भरोसा है कि हम सबको मना लेंगे। देखा तुमने, माता रानी भी यही चाहती है। अरे, अब दोनों अकेले आए हैं? अमृत नहीं आया? वो नीचे से चला गया, उसे कहीं और जाना था। ओह, अच्छा। दर्शन तो अच्छे से हो गए ना माँ? जी पापा, अच्छे से हो गए दर्शन। चलो अच्छा है, कम से कम ये काम तो अच्छे से हो गया। हम अपने कमरे में जाते हैं। लीजिए, अभी अमृत की बात कर रहे थे, उसी का फोन आ गया। हाँ बेटा अमृत। कल आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा बोलो ना। बुरा मत मानिएगा, मैं ये शादी कर नहीं सकता। सृष्टि बहुत अच्छी लड़की है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी अपनी कुछ परेशानी, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। और बेटा ये अचानक तुम इस सृष्टि से ना बोल रहे हो, आखिर ऐसी क्या बात हो गई?
और मामा क्या लेकर आए हैं? के लिए नई गाड़ी। अरे तो वही कार है जो मुझे चाहिए थी। पहले किसकी? ये ले। अरे अभी कुछ देर पहले तो शकल एकदम सूखी काली मिर्च हुई पड़ी थी, फिर ये अचानक गाल कश्मीर वाले सेब कैसे हो गए? अचानक कौन सी खुशी का टॉनिक पियाए सार्थक भैया? हमारा सर चकरा दिया। हमारा भी। कहाँ से आ रही है सवारी इतनी खुशी खुशी? दोस्त से मिलकर आ रहे हैं। कौन दोस्त? आप नहीं जानती? ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे हम नहीं जानते? अरे है कोई, जब समय आएगा तब हम बता देंगे आपको। अभी हमको काम है, हम आते हैं। बाय। अरे सार्थक अभी बाय बाय। सृष्टि से मिलने के बाद इसने अचानक क्यों रिश्ते से ना बोल दी? समझ तो हमें भी नहीं आ रहा कि कौन सी दवा रिएक्शन कर गई उस अमृत को, जो अब उसे अचानक से सृष्टि से एलर्जी हो गई। उस दिन तो बड़ी टेढ़ी स्माइल दे रहे थे भाई साहब। ए बुआ, अरे झल्ला कह रहा है? अमृत के पापा तुम्हारे बचपन के दोस्त है ना, उनको पूछ ले माजरा का है। हाँ माँ। हेलो। हाँ विजय, मैं रवि बोल रहा हूँ। भाई मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे बेटे ने इस रिश्ते को ना बोल दिया? क्या बात हो गई? देखो रवि, अमृत की बात समझने की कोशिश करो। उसने जो वजह हमें बताई है वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आखिर कोई तो ठोस वजह होगी ना इस रिश्ते को ना बोलने की। वजह तो बहुत बड़ी है, लेकिन अमृत ने कुछ भी कहने से मना किया। विजय, तुम्हें हमारी 30 साल की दोस्ती का वास्ता है, सच सच बताओ, आखिर अमृत इस रिश्ते को ना क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुम्हारी बेटी किसी सार्थक नाम के लड़के से प्यार करती है और मेरा बेटा उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। और उसे ये बात खुद सृष्टि और उस लड़के ने अमृत को बताई। सृष्टि, हमें लगता है कि तुम्हारे रिश्ते में जल्दबाजी करके हमने गलती कर दी, और जिस तरह तुमने और सार्थक ने मिलकर के इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, उससे हमें यकीन हो गया है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम दोनों को एक मौका देंगे। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी, ओ प्यार की लुका छुपी। पापा, बैठो। सार्थक ने अमृत से क्या कहा था? सृष्टि, हमें लगता है कि तुम्हारे रिश्ते में जल्दबाजी करके हमने गलती कर दी, और जिस तरह तुमने और सार्थक ने मिलकर के इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, उससे हमें यकीन हो गया है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम दोनों को एक मौका देंगे। सच पापा? हाँ बेटा। तुम्हारे दुश्मन नहीं है हम, लेकिन हाँ, अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में देने से पहले उसे परखना जरूर चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ पापा, आपको जितना टाइम लेना है आप उतना ले लीजिए, और हम आपको पूरे यकीन से कहते हैं कि सार्थक बहुत अच्छा लड़का है। जब आप उसे जानेंगे ना, तो आपको भी उस पर गर्व होगा, और बहुत जल्द वो इस लायक भी बन जाएगा पापा, कि आप पूरे कानपुर में सर उठाकर कह सके कि वो आपका दामाद है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच।
बस थोड़ा हमें समय देना। पापा, आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू टू बेटा। पापा जी सार्थक और सृष्टि के रिश्ते के लिए मान गए तो ये यहीं हमारे सर पर ही बैठी रहेगी और हमारी पूरी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। पता है तुम्हारी तस्वीर भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह, एकदम बोलती हुई। तुम दोनों कभी चुप नहीं रह सकते ना, और तुम्हारी आवाज सुनने की इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना एक पल भी नहीं काट सकते हम। बहुत याद आ रही है यार तुम्हारी। समझ में नहीं आ रहा हम कैसे बात करें तुमसे। जान निकली जा रही है हमारी। माता रानी, हमारी एक बार सृष्टि से बात करवा दीजिए। हम ना आपको 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। इतनी जल्दी सुन लिया आपने? हेलो सृष्टि, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? हम माताजी से प्रार्थना कर रहे थे कि तुमसे बात हो जाए और देखो तुम्हारा फोन आ गया। अगर हम तुम्हें मांग लेते तो आज तुम भी हमें मिल जाती, मालूम है? सार्थक, सृष्टि क्या हुआ? सृष्टि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बहुत दिक्कत हो गई है सार्थक, तुम्हें हमसे मिलना होगा अभी के अभी। अगर हम तुमसे अभी नहीं मिले तो पता नहीं कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। कभी नहीं मिल पाएंगे मतलब? कहाँ मिलना है? हम अभी आते। अब छत पर, और जल्दी आना। हाँ आ रहे। तुम घबराओ मत, टेंशन मत लो। हाँ सत्येंद्र यादव जी हैं क्या? कहिए सर, आपके लिए नोटिस आया है। कैसा नोटिस? मेरठ वाली नई केबीआई ब्रांच में तबादला हुआ है आपका। कल के कल आपको जाना होगा, इसलिए ये क्वार्टर खाली कर दीजिए, क्योंकि वहाँ एक क्वार्टर आपको अलॉट हो गया है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। सृष्टि कहाँ रह गई? सृष्टि सार्थक, क्या हुआ? तुम कह रही थी कुछ गड़बड़ हो गई। अब वो पता है, अमृत ने ना सब कुछ गड़बड़ कर दी और उसने पापा को सब कुछ सच सच बता दिया है। और पापा अब हमारी 2-3 दिन में सगाई और फिर शादी करने की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हम जानते थे उस अमृत की शक्ल ही चिरकुट जैसी। तभी तो हम सोचे कि वो अमृत ना एक ही बार में कैसे इतनी बड़ी बात के लिए राजी हो गया। मैंने कहा था ना कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज होता है। जब तक आदमी की जेब में पैसा हो तब तक सब कुछ सही है, और जैसे ही पैसा खत्म सारे रिश्ते खत्म। सार्थक, इस सब के बीच में पैसा कहाँ से आ गया? अरे तो पैसे पे ही तो चल रहा है सब कुछ, देख लो तुम। अब तुम ही बताओ, अगर हमारे पास पैसा होता, तुम्हारे जैसा स्टेटस होता, तो क्या तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मना करते? नहीं, कभी नहीं करते। क्यों हंस? क्या हो गया? सार्थक, पापा मान गए। सच कह रहे हैं, पापा मान गए हैं। हमें तो बिलीव पागल हो ये क्या? पता है, पापा ने कहा है कि बस उन्हें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि वो हमारे रिश्ते को समझ सके, लेकिन हमारी मर्जी के खिलाफ वो हमारी शादी नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ सार्थक,
हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। सत्येंद्र यादव जी हैं क्या? कहिए। सर आपके लिए नोटिस आया है। कैसा नोटिस? मेरठ वाली नई केबीआई ब्रांच में तबादला हुआ है आपका। कल के कल आपको जाना होगा, इसलिए ये क्वार्टर खाली कर दीजिए, क्योंकि वहाँ एक क्वार्टर आपको अलॉट हो गया है।